हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो राइबोसोम है क्या? ये आपके बहुत छोटे साइज के सेल ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, और इनमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इट इज, आप बोल सकते हैं इट इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक, नॉन मेम्ब्रेनस इसलिए क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री आपको नहीं मिल रही, कोई बाउंड्री नहीं है, तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल हो गया। दूसरी खास बात क्या है? इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, तो ऑर्गेनेल के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गेनेल है राइबोसोम। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि खुद एक ऑर्गेनेल है और ये दूसरे ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। डिस्कवरी की बात करें तो राइबोसोम की जो डिस्कवरी है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे, है ना। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे। ठीक, केमिकली राइबोसोम को अगर आप देखेंगे कि कौन से केमिकल से बना हुआ है, क्योंकि उसके बेसिस पे भी हम इसको नाम दे सकते हैं, है ना। तो केमिकली अगर आप इसका केमिकल कंटेंट देखेंगे तो केमिकली राइबोसोम इज आरएनए प्लस प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन का ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें और कोई चीज नहीं होती। तो आरएनए और प्रोटीन, और आरएनए कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो आरआरएनए और प्रोटीन का ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, इस नाम से भी हम इसको बुलाते हैं। ठीक है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से राइबोसोम को बुलाते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स के 8 की तरह होता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप 8 बनाते हैं, बिल्कुल वैसा होता है। ठीक है, तो मिलता जुलता स्ट्रक्चर का है, लेकिन इसके जो यूनिट्स होंगे वो थोड़े से छोटे बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये यूनिट हो गया, एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो ऐसा दिखेगा राइबोसोम। ठीक है, 8 की तरह से। दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम हर तरह की कोशिकाएं में पाए जाते हैं, यानी हर तरह की सेल में ये पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सभी तरह के सेल्स में राइबोसोम होगा। और इसके ये जो 2 यूनिट होंगे उनको नाम क्या देंगे? देखिए, छोटे वाले को बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट, और बड़े वाले को बोलेंगे लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, ये 2 तरह के सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो स्मॉल सब यूनिट हो गए और लार्ज सब यूनिट। तो राइबोसोम के 2 सब यूनिट हो गए। अब राइबोसोम की जो वैरायटी है, यानी टाइप्स है, वो डिपेंड करती है खास तरह की मेजरमेंट यूनिट पे। पहले उसकी बात कर लें। ठीक है, राइबोसोम को हम लोग जो टाइप डिफाइन करते हैं, तो एक आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बोलते हैं 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम क्या है? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोट में पाया जाता है। और जो आपका 80S है, 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम को बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इसमें अब S क्या है? तो देखिए S क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर S की बात करें, S रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें बराबर आकार के, ठीक है, बॉल्स डाल दीजिए। लकड़ी का बॉल डाल दीजिए, एक लोहे का बॉल डाल दीजिए,
और फिर पानी को तेजी से आप हिलाइए, तो क्या होगा, दोनों बॉल पानी के साथ साथ घूमेंगे। लेकिन जैसे ही आप पानी को हिलाना बंद करेंगे, सबसे पहले लोहे की बॉल जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, क्या पता चलेगा कि उसकी डेंसिटी ज्यादा थी। तो एक्चुअल में ये जो सेटल डाउन होने का प्रोसेस होता है ना, इसको डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट होता है किससे, सेल्टबर्ग यूनिट से, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये मेजरमेंट किस चीज का है, डेंसिटी। तो इनडायरेक्टली हम लोग डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो अगर देखा जाए तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक है इसकी डेंसिटी कम है, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। भाई ये 70s है, ये 80s है, तो ये ज्यादा डेंसर है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये दो सब यूनिट्स होंगे। अब इन राइबोसोम्स को जो आप देख रहे हैं 70s 80s, इनमें जो सब यूनिट्स होंगे उनका नंबरिंग अलग होगा। ठीक है, उनकी डेंसिटीज अलग होंगी, स्वेटबर्ग यूनिट उनके अलग होंगे। तो चलिए उसकी भी बात करें। देखिए, जो दो तरह के राइबोसोम थे, एक हमारा क्या था 70s और दूसरा क्या था 80s। तो 70s और 80s यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो 70s राइबोसोम को देखेंगे अगर, तो इस तरीके से देखिए, जो स्मॉल सब यूनिट होगा वो होगा 30s और बड़ा सब यूनिट होगा 50s। उसी तरीके से यूकैरियोट में आएंगे यानी 80s राइबोसोम में, तो जो स्मॉल सब यूनिट है वो होगा आपका 40s और जो बड़ा सब यूनिट होगा वो होगा 60s। तो अब आप देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करें मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 50 + 30 कितना होता है, 80 होता है। लेकिन ये टोटल कितना है 70। क्यों है, क्योंकि ओवरलैप होता है। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट जो है नेट इज 70s ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो दोनों सब यूनिट बिल्कुल हेड टू हेड नहीं जुड़ते हैं, ओवरलैप होकर जुड़ते हैं। तो ओवरलैप होने की वजह से जो नेट रिजल्टेंट है वो उसकी तुलना में जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम आती है। ठीक, तो ये हो गया 70s, ये हो गया 80s। इसी तरीके से अब देखिए, इनके दोनों सब यूनिट्स में अलग अलग तरीके के RNA मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। भाई प्रोटीन तो होगा ही। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें उस तरीके से, तो देखिए जो 30s सब यूनिट है यानी स्मॉल सब यूनिट, इसमें क्या होगा, प्रोटीन तो होगी ही। प्रोटीन के साथ साथ RNA जो होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ 16s। उसकी डेंसिटी कितनी होगी 16s। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल RNA होगा 16s का। जबकि वहीं बड़े सब यूनिट में अगर आप देखिए यानी 50s में, तो उसमें भी प्रोटीन्स होंगी और प्लस जो RNA है वो आपको दो तरह का मिलेगा। एक मिलेगा 5s और एक मिलेगा 23s। तो 5, 16, 23 ये जो पूरा सेट बना RNA का, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, प्रोकैरियोटिक। यानी 70s राइबोसोम की जो बात कर रहे हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, उसमें आपको जो RNA का सेट मिलेगा कितना होगा, 3 मॉलिक्यूल होंगे। एक होगा 5s, एक 16s और एक 23s। इसी तरीके से जब आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम में, तो यूकैरियोटिक में क्या है देखिए, जो 40s है, 40s में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन प्लस RNA। तो यहाँ पे RNA एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा 18s का। इसी तरह से जो 60s है यानी बड़ा सब यूनिट है, इसको आप देखेंगे तो इसमें भी प्रोटीन होगी और प्लस RNA। और RNA यहाँ 3 मॉलिक्यूल में होंगे। एक होगा 5s, एक होगा 5.8s और एक होगा आपका 28s। तो ये सेट हो जाएगा यूकैरियोटिक। यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो RNA है वो कितना है, 5, 5.8, 18 और 28। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क हो गया। अब आइए इसके फंक्शन की बात करें और इनके जुड़ने का जो अटैचमेंट, दोनों सब यूनिट के अटैच होने की बात है उसकी बात करते हैं। देखिए, एक सेल में नॉर्मल कंडीशन में जो दोनों सब यूनिट हैं वो अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। यानी सेल में अगर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है, सेल प्रोटीन नहीं बना रही है,
तो उसके जो राइबोसोम होंगे उसके सब यूनिट्स अलग अलग होते हैं, यानी वो असेंबल नहीं होते हैं। उनकी असेंबली कब होती है? जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होता है? व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होते ही क्या होगा? राइज इन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या होगा? राइज होगा, यानी वो बढ़ेगा, और उसके बढ़ने से क्या होता है? दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं, वैसे कंप्लीट राइबोसोम आपका बनता है। ठीक, प्लस प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को जोड़ने के साथ साथ एक चीज की और जरूरत होती है, वो क्या है? mRNA, मैसेंजर आरएनए, जिसमें प्रोटीन बनाने का मैसेज है। तो सपोज करिए ये mRNA है, दिस इज मैसेंजर आरएनए, mRNA, और इस mRNA पे फिर ये राइबोसोम आकर के क्या हो जाएंगे? जुड़ना शुरू करेंगे। तो देखिए सब इस तरह से एक सीरीज में पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ इस पे अटैच होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कई राइबोसोम इस पर आकर के एक साथ जुड़ सकते हैं, 5.10 और 3.1। ठीक है, कई राइबोसोम एक साथ आकर के इस पे जुड़ सकते हैं। तो जब इस तरह का mRNA के साथ राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं पॉली राइबोसोम, या सिंपल तरीके से आप इसको पॉलीसोम बोल सकते हैं। पॉलीराइबोसोम बोलिए या पॉलीसोम बोलिए, तो ये बन गया स्ट्रक्चर, और यही वो स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन बनाएगा रियल में। ठीक है, तो सिंथेसाइज प्रोटीन, है ना, सिंथेसाइज प्रोटीन। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो फिर इस मशीनरी से स्टार्ट होती है। याद रखिएगा, सिंगल राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना सकता। प्रोटीन तब बनेगी जब राइबोसोम किस फॉर्म में होंगे? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के फॉर्म में, यानी एक mRNA पे कई राइबोसोम अटैच होंगे, तब वो जो मशीनरी तैयार होती है वही प्रोटीन बनाती है। ठीक है, सपोज करिए mRNA नहीं है, ठीक है, नो mRNA, अगर मैसेंजर आरएनए नहीं है और आप मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को और बढ़ा दिए, ठीक है, तो राइज इन Mg+2, यानी मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन और बढ़ गया, तब क्या होता है? दो राइबोसोम आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं, यानी स्मॉल सब यूनिट के थ्रू। ऐसे एक राइबोसोम है और दूसरे राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है ये, इस तरीके से दो राइबोसोम अपने स्मॉल सब यूनिट के थ्रू क्या हो गए? अटैच हो गए। तो इस तरीके से जब दो राइबोसोम एक साथ जुड़ जाएंगे तब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे डाइमर। तो डाइमर ऑफ राइबोसोम, डाइमर मतलब होता है दो यूनिट, तो 2 यूनिट्स हैं, तो इसलिए इस तरीके से बोला जा रहा है। तो डाइमर ऑफ राइबोसोम ये बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या रोल है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन आप देख ही लिए। अगर फंक्शन की बात करें, राइबोसोम के फंक्शंस की बात करें, तो उसका एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है ये, प्रोटीन फॉर्मेशन की फैक्ट्री है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम हो गया। ठीक, दूसरा, राइबोसोम सेल के अंदर बनता कहाँ है? क्योंकि इसमें तो कोई बाउंड्री है नहीं, सिर्फ प्रोटीन और आरएनए है और कुछ तो है नहीं इसमें, है ना। तो इसकी जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? इन न्यूक्लियोलस। इसलिए न्यूक्लियोलस को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो जो न्यूक्लियोलस है, आप देखे होंगे न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल सा स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो उसके अंदर ग्रेनुलर पार्ट होते हैं, छोटे छोटे दानेदार पार्ट होते हैं, वही दानेदार पार्ट आगे चल के क्या बना लेते हैं? राइबोसोम बना लेते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियोलस क्या हो गया? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक, तो ये डिस्कशन हो गया राइबोसोम पे, छोटा टॉपिक है। तो उसमें बेसिकली जो सवाल आता है वो पॉलीराइबोसोम पे आता है, और उसके पहले आपने देखा आरआरएनए के सेट्स कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है तो आरआरएनए के सेट्स क्या होंगे, यूकैरियोटिक है तो उसके आरआरएनए के सेट्स क्या होंगे और सब यूनिट्स क्या होंगी, वो सारी बातें आपसे पूछी जाती है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक।